नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम बात करते हैं रेल संबंधी प्रश्नों की, है ना। ये समय और दूरी पर ही आधारित है, पर रेल संबंधी क्वेश्चन बहुत आते हैं, इनकी व्यापकता बहुत ज़्यादा है, तो हम इसे अलग तरीके से अलग लेके करते हैं ना। चलो शुरुआत से बेसिक है। क्वेश्चन है पहला ही, 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन किसी खंभे को 30 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। इसमें हमें क्या बतानी है, जो आपकी ट्रेन है उसकी लंबाई बतानी है। तो लंबाई यानी दूरी का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, 4 समय। अब देखो चाल कितनी दी है, वैसे 7, पर ये किसमें दी है, किलोमीटर पर आवर्स में, और समय किसमें दिया है, सेकंड में। तो इससे चाल को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हो, 5/18, और समय कितना दिया है, 30 सेकंड। हो गया बस। 6 से 5 बार, 6 से 3 बार, 3 से 20 बार, 25 और ये कितना हो गया, 500। यानी जो आपकी रेलगाड़ी की लंबाई है वो कितनी है, 500 मीटर। ऑप्शन आपका ये वाला सही रहेगा, इसे नोट कर लो। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं। 100 मीटर रेलगाड़ी 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक आदमी को कितने समय में पार करेगी। एक चीज ध्यान रखना, आदमी हुआ, खंबा हुआ, या कोई ऐसी चीज या बीच में जो मतलब सिंपल हो, सिंगल हो, उसे नगण्य मानते, कुछ नहीं मानते, यानी जीरो, है ना। तो उसकी दूरी को हम नहीं लेते। उसी के ये प्लेटफॉर्म हुआ या रेलगाड़ी की लंबाई है, उसकी दूरी को हम लेते हैं। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। 100 मीटर रेलगाड़ी है, तो हमें दूरी दी है, वही फॉर्मूला लगाए, दूरी बराबर 4 समय, ठीक है ना। तो दूरी कितनी दी है, 100, चाल कितनी दी है, 30। ये मीटर में दी है, तो इसे मीटर में चेंज कर लो। समय कितना दिया है, समय हमें निकालना है। हो गया, 6 से 3 बार, 6 से 5 बार, और उसमें मल्टीप्लाई कर दो इसे, 25 से 4 बार, ठीक है, 3 चौक 12। यानी समय कितना आ जाएगा अपना, 4 के 12 सेकेंड, है ना। देखो 5 और 5 का 5 से मल्टीप्लाई हो तो 25 से 100 कितनी बार जाएगा, 4 बार। यहाँ 3 बचा, 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 4 के 12, यानी 12 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला आपका सही हो जाएगा, इसे नोट कर लो। चलो अगले क्वेश्चन बात करते हैं। 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाने वाली कोई रेलगाड़ी 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। मैंने अभी बताया था आपको, कोई आदमी या खंबा, उसकी लंबाई हम क्या मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, लगभग शून्य मान के चलते हैं। और उसी की प्लेटफॉर्म आपकी, या फिर कोई दूसरी रेलगाड़ी की बात कर ले, या कोई सुरंग वगैरह की बात कर ले, तो उसकी लंबाई होती है कुछ ना कुछ। तो इसमें देखो प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है, कितनी दी है, 260, और रेलगाड़ी की कुछ ना कुछ लंबाई होगी। तो उस दोनों की लंबाई दूरी निकालेंगे हम, जैसे दूरी क्या हो जाएगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई यानी 260, और कुछ लंबाई किसकी होगी, रेलगाड़ी की। ये दूरी आ गई अपनी, है ना, कुल मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई और जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी, इन दोनों को जोड़ देंगे तो अपनी दूरी आ जाएगी। अब इसमें लिखा है 23 सेकंड में पार कर लेती है। फॉर्मूला लगा दो दूरी वाला, दूरी बराबर क्या होता है, 4 समय। चाल कितनी है, 72। ये दूरी किस में दी है, मीटर में। मैं मान लेता हूँ रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, x, ठीक, तो यह x मान लेते हैं। 260 प्लस x, 72 को घंटे मतलब किलोमीटर पर घंटे की चाल को मीटर में बदलोगे तो 5/18। समय कितना है, 23 सेकंड। ये कितनी बार गया, 4 बार, ठीक। मल्टीप्लाई करो, 4 × 20, यानी 260 प्लस x बराबर 20 का 30 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 40, यानी 460। x की लंबाई कितनी आ जाएगी, 260 कम करोगे यानी 200। रेलगाड़ी की लंबाई यानी 200 आ चुकी है, 200 मीटर, है ना। सारे मान किस में थे, मीटर में, तो आपकी लंबाई किस में आई, मीटर में, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आप इसे नोट कर लो। चलो अगले क्वेश्चन में बात करते हैं।
60 किलोमीटर पर घंटे की चाल की कोई रेलगाड़ी अपने से दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को 32.4 सेकंड में पार कर लेती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ। देखो इसमें ना तो रेलगाड़ी की लंबाई दी ना प्लेटफॉर्म की, पर उन्होंने ये दिया है कि उसकी चाल इतनी है रेलगाड़ी की और समय दिया है, तो हम मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, x मान ली, तब प्लेटफॉर्म की कितनी हो जाएगी 2x, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, रेलगाड़ी अपने से दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी 2x, यानी ये x 2x ये अपनी क्या आ गई दूरी आ गई, तो दूरी कितनी होगी 3x, दोनों प्लस कर लो, तो वही फॉर्मूला लगा दो, दूरी बराबर दूरी 3x है, 4 कितनी दी है 60, जो अपनी लंबाई है इसे किसमें चेंज कर लोगे मीटर पर सेकंड में, और समय कितना लग रहा है 32.4 सेकंड। कैलकुलेशन आप देख लो अपने हिसाब से, 6 से ये 3 बार, 6 से ये 10 बार, 3 से ये कितनी बार जाएगा, चलो आगे देखो ना, 10 कैसे मल्टीप्लाई कर लो 32.4 से, तो कितनी बार जाएगा ये पूरा 3x बराबर 5 मल्टीप्लाई 324 अपॉन में 3 है ना, 3 से गया 3 से कितनी बार जाएगा 108 बार, ठीक है ना, और 3 से ये चला गया 36 बार है ना, मल्टीप्लाई कर लो, तो x की लंबाई कितनी आएगी 180 मीटर, यानी 180 लंबाई किसकी आई अपनी रेलगाड़ी की, और हमें किसकी पूछी लंबाई प्लेटफॉर्म की, तो यहाँ 2x, तो कितना हो जाएगा 180 का दुगुना 360 मीटर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसे आप नोट कर सकते हो। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से कोई रेलगाड़ी किसी आदमी को 15 सेकंड में पार करती है, तो ज्ञात करें कि अपने से 50% ज़्यादा लंबी दूसरी रेलगाड़ी को ये रेलगाड़ी कितनी देर में पार करेगी यदि दूसरी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर स्थिर खड़ी हो। तो देखो पहले रेलगाड़ी की चाल दी है और एक आदमी दिया है उसे वो क्रॉस करने की, मतलब कितने समय क्रॉस करे ये दिया है, तो यहाँ से हम पहले रेलगाड़ी की लंबाई निकाल लेंगे, तो पहले रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी कितनी हो जाएगी 72 है, मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 5 अपॉन मल्टीप्लाई कितने सेकंड में पार कर रही है 15 में, कितना हो गया 4 5 20, 20 का इससे करोगे तो 15 से 300, यानी पहले रेलगाड़ी कितनी मीटर लंबी है 300, तो दूसरी रेलगाड़ी है वो पहली रेलगाड़ी से 50% अधिक है, यानी देखो 150 तो है 300 से, 300 का 50% कितना होगा 150, तो 300 ये और इसका 50% अधिक है, यानी इसका 50% 150 हो गया प्लस कर दो, यानी 450 मीटर लंबी क्या आ गई दूसरी, यानी पहली रेलगाड़ी 300 है और वो इसकी 50% अधिक है, तो 300 है ही, इसका 50% और प्लस कर दो, 300 का 50% यानी आधा, कितना हुई 450, यानी दूसरी रेलगाड़ी 450 मीटर लंबी है। अब ये पूछा है कितनी देर में पार करेगी यदि पहले रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है दूसरी गाड़ी, यानी देखो अब दूरी आ गई, पहले की लंबाई कितनी है 300, कुल दूरी मान लो कि गाड़ी तो दोनों क्रॉस करेगी तभी तो पार होगी, तो 300 और 450 दूसरी जो प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, तो आपके पास लंबाई होगी 750। अब ये आपको पार करानी है, जबकि दूसरी रेलगाड़ी इसके लिए तो उसकी तो कोई चाल है नहीं, चाल किसकी ओनली पहले वाली रेलगाड़ी की, दूरी ये 750 और समय कितना दिया है 72, मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे इसे तो 5/18 है ना, ये दूरी और ये 4 भागते रहोगे क्या आ जाएगा अपना समय आ जाएगा, निकालो 4 बार 4 पंजे 20, 750 75, 750 में 20 से भाग दोगे तो 0 से 0 चले, 2 से इसमें भाग दोगे तो 37.5
सेकंड आपका लगेगा। यानी पहले वाली रेलगाड़ी को अपनी और जो प्लेटफॉर्म पर खड़ी है उस रेलगाड़ी को पार करने में 37.5 सेकंड का समय लगेगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसे नोट कर लो। क्वेश्चन बात करते हैं। एक रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की सुरंग को 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 1 मिनट में पार कर लेती है। तो ज्ञात करो कि अपने से दुगनी लंबाई की स्थिर रेलगाड़ी को अपनी 60% चाल से कितनी देर में पार करेगी। तो देखो इसमें एक रेलगाड़ी दी है, फिर सुरंग से उसका कंपेरिजन किया है, यानी सुरंग के साथ उसकी दूरी दी है, और फिर एक रेलगाड़ी दूसरी भी ली है, और दूसरी रेलगाड़ी और पहले रेलगाड़ी की तुलना में बताया कितने समय में पार करेगी। इसमें दो कंडीशन दी हैं, चलो हम करते हैं। पहले से शुरुआत करते हैं। तो मान लिया सुरंग की लंबाई कितनी है, x मान ली, तो रेलगाड़ी अपने से आधी, यानी सुरंग की लंबाई x है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी 2x, ठीक है ना। तो ये अपनी दूरी होगी यहाँ से कितनी 3x। दूरी का फॉर्मूला लगा दो, वही दूरी बराबर 4 × समय। दूरी किसमें दी है 3x, चाल अपनी 72, जैसे मीटर पर सेकंड में चेंज करो तो 5/18, सेकंड में कितना दिया है 1 मिनट, यानी 60 सेकंड है ना। 4 × 4 = 20, 20 का 6 से मल्टीप्लाई करो, 3x बराबर 20 1200, तो x बराबर कितना आ गया 400। यानी सुरंग की लंबाई कितनी है 400, सुरंग की 400, पहले रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी दुगनी, यानी 800 है ना पहले की। और इसी की जगह दूसरी रेलगाड़ी की बात करें कितनी हो जाएगी 1600, ठीक है ना। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 1600 हो जाएगी, पहले की 800 की। दूसरी रेलगाड़ी कैसी है तो ज्ञात करें कि अपने से दुगनी लंबाई की इसकी रेलगाड़ी, यानी दूसरी की लंबाई इसकी दुगनी है, यानी 1600 होगी वो। अब इसमें निकालना है कि अपनी चाल से 60%, तो बस फॉर्मूला लगा दो आप, वही दूरी कितनी होगी, दूरी होगी अभी 800 और 1600, फिर दोनों को पार करना है 2400, तो दूरी होगी कुल अब 2400, ठीक है ना। और समय हमें निकालना है, तो फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला दूरी बराबर 4 × समय। हमें समय निकालना है, समय को रहने दो, उससे चाल का मान रखो। चाल कितनी दी है, चाल दी हमें 60% किसकी 72 किलोमीटर की है ना, पर ये किसमें दी है किलोमीटर पर आवर्स में, तो इसे मीटर पर आवर्स में चेंज कर लो। 72 का चलो कैलकुलेशन करो है ना, 4 बार, ये 4 × 5 = 20 हो जाएगा ना, 0 से 0, तो 2400 इधर बचा, यहाँ बची 20, ठीक है, यहाँ बचा 10। देखो 6 18 से भाग दिया था तो 72 4 बार, ये 5, और नीचे कितना बचा 10, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई में समय अपना चल ही रहा है, कि समय को तो हमें निकालना ही है। अब कैलकुलेशन सीधी यहाँ मल्टीप्लाई करिए, भाग दे दो, तो 2400 10 से मल्टीप्लाई होगा, अपन में कितना पहुँच जाएगा 6 4 5 बराबर समय। कैलकुलेशन सीधी 5 से 2 बार, और 6 × 24 कितनी बार गया ये 100 बार है ना। और 100 का 200 करोगे, 200 करोगे कितना आ जाएगा 200 सेकेंड है ना। ये क्या आ गया अपना समय, यानी पहले वाली रेलगाड़ी को अपनी चाल का 60% की होके अपने से दुगनी लंबाई की रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा 200 सेकंड लगेंगे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसे नोट कर लो आप।